हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों संस्कृत की रक्षा। ठीक है, संस्कृति जो होती है बच्चों, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और संस्कृत की रक्षा हमारा क्या है, धर्म है। ठीक है, आइए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। दंडकारण्य में एक झील के तट पर अनेक प्रकार के वृक्षों का बड़ा झुरमुट था। वह अत्यंत रमणीक स्थान था। तोतों का एक बड़ा झुंड वहां आवास बनाए हुए था। वे बच्चों, आवास जो होता है वो रहने का क्या होता है, स्थान होता है। आवास मीन्स रहना, कहीं पर वास करना। ठीक है, जिस जगह रहते हैं। जो वास होता है बच्चों, वो जहां पर इंसान रहते हैं, और आवास जहां पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों वे वहां कथा वार्ता करके सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। ठीक है, एक दिन कहीं से कौओं का एक बड़ा झुंड उड़ता हुआ वहां आया। रमणीक स्थान देखकर वे वहीं काव काव करके उत्पात मचाने लगे। ठीक है, उन्हें परेशान करने लगे। शांति प्रिय तोतों ने उन्हें शांति से रहने को कहा तो उन्होंने तोतों की बंदी बना लिया। अब तो कोए दिन भर काव काव करते, उनके कर स्वर से बेचैन बचने हेतु तोते अपने कान बंद कर लेते। कोए गंदी चीजें खाते और इधर उधर फेंकते। यह देख तोतों का जी मिचला उठता। बंदी बने तोतों के आगे कोए के रूप में बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई थी। उन्हें एक दिन बिताना कठिन हो रहा था, क्योंकि तोते कभी भी गंदगी में रहते ही नहीं है। एक दिन तोते के वृद्ध नेता ने कोओं से निवेदन किया, भाइयों आप सभी यहाँ आराम से रहिए, हम बाधक न बनेंगे। कृपया हमें छोड़ दीजिए, हम सब यहाँ से उड़कर अन्यत्र चले जाएंगे। यह सुनकर एक वृद्ध कौआ बड़े जोर से काव काव करता हुआ बोला, हम काक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने निकले हैं। भला हम तुम्हें क्यों आज़ाद करेंगे। जब तुम हमारी बोली, हमारे गुण और हमारे जैसा रहन सहन अपनाओगे तब तुम्हें छोड़ेंगे। कोई की बात सुनकर तोते आश्चर्य से ठगे से रह गए। एक विद्वान हो तोता बोला, भला ये कैसे संभव है। इसमें आप में और हम में बहुत अंतर है। हमारी और तुम्हारी जातियां ही भिन्न हैं। भला हम तुम्हारी भाषा बोली किस प्रकार अपना सकते हैं। परंतु कोए न माने। उन्होंने बलात् तोतों को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया। वे उन्हें चोंचों से मार मार कर कुलहुलाल करते। कुलहुलाल है बच्चों कि उन्हें लहूलुहान करते, मतलब ऐसे उनको बहुत परेशान करते। अपनी भाव संस्कृति अपनाने को कहते तोतों पर कड़ी निगाह रखी जाती थी कि वे छुटकर न भाग जाएं। मजबूर तोते कोओं के नक्शे कदम पर चलने लगे थे। वे उनकी तरह काव काव करना, कर्कश स्वर में चुगलखोरी व बुराई करना, वैसे ही खाना जल्दी जल्दी सीखने लगे थे। यह देखकर वृद्ध तोता अत्यंत दुखी होकर बोला, धिक्कार है हमें जो हम इन दुष्ट कोओं की संस्कृति अपना रहे हैं। मातृभाषा का तनिक भी विकास न कर सकेंगे। दूसरे विद्वान तोते ने उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहा, भला दूसरों की संस्कृति अपनाने से कहीं कल्याण हुआ करता है। धिक्कार है उन अभागे मूर्खों को जो अपनी मातृभाषा का गौरव भूलकर औरों की भाषा की नकल करते हैं और खुश होते हैं। सभी तोते कोओं की संस्कृति अपनाने से होने वाली बड़ी सामाजिक व संस्कृति हानि पर चर्चा करके उस परिणाम पर पहुंचे कि चाहे कोई उन्हें मार डाले, मगर वे उनके द्वारा अपनाई जाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। कोओं ने तोतों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी, पर तोते ने माने उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अपना अंत समय निकट आ जाने पर भी वे ईश्वर को याद करने लगे। संयोगवश एक गिलहरी कहीं से घूमती फिरती उधर आ गई तो उसने तोतों की दुर्दशा देखी। वे सब लताओं से बांधकर पेड़ों की शाखाओं पर लटकाए गए थे। उसने तोतों से इसका कारण पूछा तो तोतों ने अपने साथी घटी सारी घटना उसे सुना डाली गिलहरी को। गिलहरी बोली, घबराओ नहीं। उसने अपने पैने दांतों से तोतों की बंद काट दी। तोते भूख प्यास से अचेत हो रहे थे। वह झील से अपने मुख में पानी भरकर लाती, दो दो बूंद तोतों के मुख में टपकती रही।
टपकाती रही। अब तोते को होश आया। वृद्ध तोता बोला, बहन गिलहरी, हम तुम्हारे प्रति जितनी कृतज्ञता प्रकट करें कम है। हम तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु कहीं दुष्ट कोए ना आ जाएं और तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ न हो चला जाए। गिलहरी कहने लगी, पहाड़ी के पीछे रसीले फूलों के अनेक पेड़ हैं। पूर्व दिशा की ओर उड़ने से तुम्हें लाल रसीले फलों वाला एक पेड़ मिल जाएगा। तुम सब उड़कर वहीं जाओ और फलों का खाकर अपनी क्षुधा शांत करो, यानी कि भूख शांत करो बच्चों। मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ, तभी तुमसे बात करूंगी। गिलहरी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए तोते उड़कर वहीं जा पहुंचे और फलों को खाते हुए अपनी भूख मिटाने लगे। कुछ देर बाद गिलहरी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने उसे कौओं द्वारा स्वयं पर जुल्म करने की सारी बातें विस्तार से बताईं। सारी बातें सुनकर गिलहरी दुखी मन से बोली, तुम जैसे निष्पाप तोतों के साथ रहकर जीवन बिताने का मेरा बड़ा मन है, परंतु कहीं ऐसा न हो दुष्ट कोए तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। तुम सब तुरंत यहाँ से उड़ जाओ। तोते ने गिलहरी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। उसके पश्चात भाव भरे हृदय से उससे विदा लेकर वे लंबी उड़ान के लिए उड़ चले। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी तोते की? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।